Good morning, students. Students, today we are going to read a new chapter in geography, chapter number 1, which is titled as resources. Student, resources. Anything, anybody know about resources? Resources means anything that satisfy human needs are known as resources. वो कोई भी वस्तु जो मनुष्य की ज़रूरतों को संतुष्ट करती है या पूरी करती है वो रिसोर्सेज कहलाती है। अब अच्छा, आप कहेंगे सर कैसे, कोई एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो आपकी अब ज़रूरत है पानी की, भाई तभी तो आपको प्यास बुझेगी। ठीक है, तो आप की प्यास को जो बुझाएगा, आपकी ज़रूरत को पूरी कौन करेगा? वाटर। तो वाटर क्या है? वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, क्योंकि वो आपकी नीड को क्या कर रहा है? आपको भाई प्यास लगी है आपकी, उसको कौन उसको कौन बुझा रहा है? पानी ही। तो जब आप पियेंगे तभी तो आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, आपकी प्यास ख़त्म होगी, तो वही आपका क्या हो गया? वाटर आपके यहाँ पे रिसोर्स हो गया। लुक एंड सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू। स्टूडेंट, लुक एंड सी द ब्यूटीफुल अराउंड यू। आपके आसपास जितना जो सुंदर सा वर्ल्ड है उसको देखिए। द फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, जो फूल हैं वो गार्डन में ब्लूमिंग कर रहे हैं, मतलब खिल रहे हैं। द बीज एंड बटरफ्लाइज हमिंग ऑन दैम, जो बीज और बटरफ्लाइज हैं वो उनके ऊपर हमिंग करती हैं। द कारपेट ऑफ ग्रास, द सॉफ्ट ब्रीज, ये जो ब्रीज मीन्स होते हैं हवाएं। ठीक है, आपका द warmth of the sun, the flowing streams, ये बहते हुए झरने। the snow covered mountain tops, the moonlit night, the chirping birds, chirping means होता है जो आवाज़ करती हैं चिड़िया अपने घोंसलों में। and the blue sky, nature's gifts are many, जो प्रकृति, ये सब गिफ्ट जो हमें मिले ये प्रकृति की तरफ से तो मिले हैं। some of the things that nature provide us are essential for our survival on the earth, कुछ चीज़ें जो हैं हमें जो प्रकृति से मिली हैं वो हमारे पृथ्वी पे रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए वो क्या है? ज़रूरी हैं। तो वो आपकी जो एसेंशियल है वो हमारे पृथ्वी पर रहने के लिए ज़रूरी हैं, जबकि कुछ जो हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। Since time immemorial, humans have struggled hard and extracted materials from nature which could be processed into products. देखिए, आप वो जब से मनुष्य का जन्म हुआ पृथ्वी पे तब से मनुष्य ने बहुत स्ट्रगल हार्ड किया, काफ़ी संघर्ष किया और उस और उसने प्रकृति से बहुत से मटेरियल्स को, बहुत से वस्तुओं को, कई पदार्थों को अपनी मेहनत के बल पर उसे प्राप्त किया, जिसको फिर उसने प्रोसेस्ड किया, फिर उसके कच्चे पदार्थों से उसे उत्पादों में परिवर्तित किया, उसे बनाया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमंस हैव मेड अनबिलीवेबल प्रोग्रेस ऑन द टेक्नोलॉजिकल एंड द इकोनॉमिक फ्रंट। जैसे जैसे समय बीतता गया, आपका आगे बढ़ता गया, वैसे मनुष्य ने अविश्वसनीय सफलता को, आपका जो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक, आर्थिक और आपका ये और टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। ऐसा प्रोग्रेस किया जिस पे आप विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आपके भारत में कहाँ थी? नहीं थी। ठीक है, ये बल्कि पूरे संसार में भी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया ह्यूमन ने प्रोग्रेस कर लिया। दीज डेवलपमेंट्स हैव रीच्ड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये जो जितनी भी प्रोग्रेस हुई, ये जितने भी आपकी उन्नति होती गई, इससे क्या हुआ, उनके जो जीने का जो रहन सहन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था, उनके रहने का जो स्टैंडर्ड था, उसमें प्रोग्रेस आई, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उठ गया। ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, और ये सब जो आपका संभव हो सका, जो पॉसिबल हो सका, ये केवल आपका जो अलग अलग रिसोर्सेज, ये जो इतने संसाधन जो हैं, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी उपलब्धता के कारण हो पाया, मतलब कि आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसी वजह से आज ह्यूमन जो है वो इतना प्रोग्रेस्ड है, इतना डेवलप्ड है।
वॉट आर रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज होती क्या हैं, ये संसाधन होते क्या हैं। रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस थिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड आर फाइनली यूज्ड बाय अस। रिसोर्सेज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो सभी फीचर, इन्वायरमेंट के वो सभी फीचर्स जो हमारी मदद करते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, एंड आर फाइनली यूज्ड बाय अस, और फिर उनको हम फाइनली यूज़ करते हैं। जैसे बच्चों, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ट्रीज़, ट्रीज़ क्या है, वो भगवानी मतलब नेचर, प्रकृति से ही तो आपको मिला है ट्रीज़। अब उससे आपको क्या मिलती है, वुड मिलती है, और वुड को आप क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, तो उससे आपका क्या बनता है, पेपर बनता है कि नहीं, लकड़ियों से। और लकड़ियों का इस्तेमाल आप टिम्बर बना के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है कि नहीं करता, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो वो सब क्या है, रिसोर्सेज हो गए, एंड आर फाइनली यूज बाई अस, फिर उनको हम फाइनली यूज़ भी करते हैं। द टर्म रिसोर्सेज यूजुअली रेफर टू नेचुरल सब्सटेंस विच अकर इन द एयर, वाटर और ऑन द लैंड। ये जो रिसोर्सेज वर्ड है, ये यूजुअली आपका वो सभी नेचुरल सब्सटेंसेस को रेफर करता है, वो सभी प्राकृतिक वस्तुओं को बताता है जो आपका हवा में, पानी में और जो भूमि है उस पर पाए जाते हैं। दीज नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडेड रॉ मटेरियल्स, इसमें ये आपका इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में आपका रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ भी आते हैं। जैसे कि फ्यूल्स, आप जानते हैं ना कि अब फ्यूल्स जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, और मिनरल्स आपके खनिज। ठीक, तो अब फ्यूल्स कैसे आपके, जब समुद्रों में आपका जानवरों के नीचे, आप लोगों को पता होगा, या सॉरी जानवरों के नीचे नहीं, जानवर जो होते हैं मर जाते हैं, या जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो वो सब समुद्रों के नीचे काफ़ी दिनों तक चट्टानों में के नीचे दबे रहते हैं कि नहीं, समुद्र में। ठीक है, उससे क्या बन जाता है, फ्यूल। और मिनरल्स भी आपकी पृथ्वी को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, खोदा जाता है, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या मिनरल्स भी पाए जाते हैं आपके। और तो ये रॉ मटेरियल्स जो हैं आपके, ये जैसे सच एस फ्यूल और मिनरल्स, ये सब इसमें आपका, ये नेचुरल रिसोर्सेज में भी ये सब भी पाए जाते हैं। रेन, विंड, सनलाइट, सॉइल और वेजिटेशन, ये सब आपका नेचुरल उसमें आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। समटाइम्स वी वाइडन द स्कोप ऑफ दिस टर्म, कभी कभी हम इस, ये जो टर्म है इसका अगर स्कोप हम बढ़ाएं, इस और ज़्यादा वाइडर सेंस में देखें, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी आती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज बच्चों क्या आप कहेंगे क्या ह्यूमन भी रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? ह्यूमन में भी तो लेबर और ह्यूमन स्किल्स होती हैं भाई। मनुष्य जो है, अब मान लीजिए अगर लेबर है, मजदूर है, तो आपको ज़रूरत है घर बनवाने की, आपको घर बनवाना है, तो अब आपको भी क्या होगा, आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप तो घर बन के खड़ा नहीं हो जाएगा, उसमें लेबर की ज़रूरत होगी। तो वो क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, जिसमें ह्यूमन स्किल्स, जो मनुष्य की कुशलताएं, मनुष्य के जो ह्यूमन के जो स्किल्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका भी तो यूज़ करते हैं आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब लेबर है, प्लम्बर है और इलेक्ट्रीशियन है, अगर वो नहीं आप नहीं आएगा तो, और आपके वहाँ इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन नहीं करेगा, तो क्या बिजली आएगी आपके घर में? नहीं आएगी। तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? इन दिस वे, इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम टू फुलफिल आवर नीड्स। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो रिसोर्सेज बन जाती हैं, यानी वो केवल संसाधन बन जाती हैं जब हम उनका यूज़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज कब रिसोर्सेज बन जाती हैं? व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम टू फुलफिल आवर नीड्स। अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज, आपके प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल दोज यूजफुल रॉ मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज में वो सभी कच्चे पदार्थ आ जाते हैं जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। This means human action turns naturally available things like air, water, soil and forest into resources। देखिए मनुष्य क्या करता है, जो ये नेचुरली अवेलेबल, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, आपका हवा, पानी, मिट्टी, ये जंगल वगैरह, उसको रिसोर्सेज में बदल देता है। वी यूज़ एंड मॉडिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन वेज डेट आर बेनिफिशियल टू अस। हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर का, एयर का, सॉइल का, फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इनको इस तरीके से, इन्हीं को मॉडिफाई करके, इसी में थोड़े चेंज लाके इनको इस तरीके का बनाते हैं जिससे कि हमारे लिए और
लाभकारी हो सकें। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब ये जहाँ से प्राप्त होते हैं, ओरिजिन माने जहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका यूज़ और उनके फंक्शन के आधार पर, काम के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एक चार्ट है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके कई चीज़ों पे डिपेंड हैं, कई फैक्टर्स पे डिपेंड होती हैं। जैसे बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज़, इस भाग पे भी उनको डिवाइड किया गया है कि उनको उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस लेवल पर उनका डेवलपमेंट हुआ, उनकी प्रोग्रेस हो रही है और उसका यूज़ कितना हुआ, उस आधार पे भी नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया गया। बेस्ड ऑन ओरिजिन, वो कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से ओरिजिन उनका हुआ, कहाँ से वो उत्पन्न हुई, उसके बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन स्टॉक, ये किस किस स्टॉक में, मतलब कितना है, कितना स्टोरेज है इनका, मतलब एक कितने मात्रा में आपके अर्थ पे पाई जाएंगी, कब तक पाई जाएंगी। तो इसके स्टॉक में भी दो पार्ट में है आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और फिर वो भी टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अब इनको ये जो रिसोर्सेज इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का किया गया है, इनको किस तरीके से बांटा गया है। तो इस तरीके से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका डिवाइडेशन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हीं को हम फर्दर जो इनका क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ओरिजिन, स्टॉक मीन्स अवेलेबिलिटी, कितनी उपलब्धता है उनकी, कितना स्टॉक है आपके पास। डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम इन्हीं कैटेगरीज को इस फॉलोइंग वेज में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, if you have any problem with any word students, then you can ask me. Okay.